ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले हमने जम्मू बंद और चक्का जाम की एक कॉल दी थी। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक इनविटेशन आता है जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खुद उस मीटिंग की क़यादत करते हैं और उस मीटिंग में हमारी टीम के साथ बैठ के जो हमारे कंसर्निंग और बर्निंग इश्यूज थे उन पे चर्चा की जाती है। मैं आपके माध्यम से अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को ये बता दूं कि ये ऑर्डर मेरे हाथ में है जो 22 दिसंबर 2025 में मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया गया है, जिसमें हमने जो बर्निंग इश्यूज ट्रांसपोर्ट के थे जो हमने मंत्री साहब के समक्ष रखे, उसमें कुछ इश्यूज के ऊपर जो है वो ऑन स्पॉट डिसीजन किए गए, जिसमें हमारे कश्मीर से भी हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ थे। मैं आपके माध्यम से अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को बता दूं, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे रजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर में भी चक्का जाम की जो है हड़ताल की कॉल दी गई और चक्का जाम भी किया गया। मैं सब ट्रांसपोर्टरों को आश्वस्त करता हूं कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आप सबका ध्यान रखते हुए उसी उपलक्ष्य में कल मंत्री साहब से हमारी मीटिंग हुई और आने वाले 2-3 दिन में जो रजौरी, पुंछ और रियासी और उधमपुर का जो ऑफलाइन पोर्टल है वो खुलने जा रहा है। और मंत्री साहब दिल्ली गए हैं, उन्होंने हमसे बात की और हमने उनके समक्ष ये बात रखी कि हम एटीएस के खिलाफ नहीं हैं। गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन लाती है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर एटीएस आया है तो उसके साथ हमें जो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मॉडर्न जो चल रहा था उसको चलने दिया जाए फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फिटनेस और ट्रांसपोर्ट में जो किसी भी तरीके से हमें किसी खलल ना आए। आपके माध्यम से मैं ये चीज़ बड़े पक्का क्लियर करना चाहता हूं कि 26 जनवरी के बाद हमारी सीईओ ट्रांसपोर्ट, सीईओ स्मार्ट सिटी के साथ हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने हमें टाइम दिया है और आईजी साहब को, आईजी ट्रैफिक को भी हमारा एक डेपुटेशन मिला है जाके 26 जनवरी के बाद हम उनको मिलने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 2 मेन इश्यूज हैं, श्रीनगर के लिए भी और जम्मू के लिए भी, जिसमें ई बसेस के रूट्स और शेड्यूल टाइमिंग जो है तय किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को ई चलानिंग का मसला आ रहा है, जिसमें ब्लैक लिस्टिंग हुई है गाड़ियां, उस मसले के ऊपर एक गंभीर चर्चा होगी, मीटिंग होगी, जिसमें ट्रैफिक के स्टेक होल्डर्स होंगे और हमारे ट्रांसपोर्ट के स्टेक होल्डर होंगे। और मैं आपके माध्यम से यह चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब भी हम उनके पास, और ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है, जब भी हम उनके पास अपनी कोई भी शिकायत और दुख तकलीफ लेके गए हैं, उन्होंने हमें सुना है। और मैं आपके माध्यम से ये भी वाजिया कर दूं, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने चक्का जाम की कॉल दी और उसके बाद हमने गवर्नमेंट के साथ मीटिंग की, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई बात होती है उसके लिए टाइम चलता है। तो मेरे हाथ में अगर आप ये देखेंगे, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। इसमें हमारे 9 बर्निंग पॉइंट्स थे और उन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है और उसके टाइमलाइंस जो हैं वो कंफर्म किए गए हैं और स्टेक होल्डर्स की ड्यूटी लगाई गई है। तो आने वाले दिनों में मैं जम्मू कश्मीर के अपने सारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को ये आश्वासन देता हूं कि ये जो ऑफलाइन जो पोर्टल है ये तो इसका उधमपुर का खुलेगा ही, और जो भी मसले हमने उठाए हैं, जो भी मसले उठाए हैं, मंत्री साहब के साथ हमारी चेयरमैन साहब की हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है, जिसमें कल हमारी मुलाकात हुई। वो दिल्ली गए हैं, मॉर्थ की टीम के साथ उनकी मीटिंग होने जा रही है। जो भी क्रिटिकल इशू ट्रांसपोर्ट के होंगे वो हम वक्तन बेवक्तन उनके साथ उठाएंगे और उसको हल करने का हमने जो बीड़ा उठाया उस पर हम ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के नीचे काम करेंगे।